वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके डिफेंस लवर। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है सब इंस्पेक्टर एसआई का, राजस्थान पुलिस का। उसमें सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की वैकेंसी आई है। ये नोटिफिकेशन 17 तारीख को रिलीज हुआ है। 17 तारीख और जुलाई में रिलीज हुआ है 17 तारीख और 7 महीने में, और 2025 को रिलीज हुआ है ये। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने ही निकाला है ये। इसमें देखा है कि रिक्त कुल पद, मतलब वैकेंसी है ये टोटल 1015 वैकेंसी आई है इसमें। इसमें पदनाम जिसमें वो भी दिए हैं, पदनाम भी दिए हैं, मतलब किस किस की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। उप निरीक्षक एपी 896 वैकेंसी है टोटल। ऐसे ही ऐसे ही प्लाटून कमांडर, ये सारी वैकेंसी दी है। 1015 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें अप्लाई करना है। इसमें जैसे कि उत्पदों, ये वर्गीकरण पृथक से आयोग द्वारा सीख जारी किया गया है। जिसमें ये सारी दी हुई हैं, नोटिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे कि एज रिलैक्सेशन का देखा जाए, इसमें एज रिलैक्सेशन ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 साल का दिया गया है, और SC ST के लिए 10 साल का दिया गया है इसमें। और इसके बाद वुमेन कैंडिडेट का जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 5 साल का दिया गया है एज रिलैक्सेशन। ऐसे फिर ये इसका ऑनलाइन और ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड किसी में भी हो सकता है ये एग्जाम। इसमें चयन प्रक्रिया क्या क्या है। पहले लिखित परीक्षा होगी, अभ्यर्थी की क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। फिर शारीरिक दक्षता जैसे फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा के माध्यम से। फिर उसके आवश्यकता होने पर जो मूल्यांकन का, उसके बाद पद्धति को जो संबंधित सेवा नियम 23 के अनुसार जो है, उसके बाद अपना थोड़ा मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद उसके बाद अपना मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जो फाइनल सिलेक्शन होगा। परीक्षा स्थान व तिथि संबंध में निर्देश सूचित किया जाएगा। जैसे परीक्षा जहाँ स्थित परीक्षा जो एग्जाम लिया जाएगा, वो उसको भी सूचित किया जाएगा। और जैसे एग्जाम है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है, किसी में भी मोड में हो सकता है। इसका आवेदन तिथि, मेन है आवेदन तिथि, ये है 10/8/2005। देख लो, ये है 10/8/2005 से दिनांक 8/9/2025, मतलब 8 सितंबर 2025 तक रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी करें और अपने डॉक्यूमेंट भी बनवा लें, ओबीसी सर्टिफिकेट, उसका नॉन क्रीमिलियर का NCL वाला। इसमें इंस्ट्रक्शन ऑफ और एप्लीकेंट्स राजस्थान पुलिस के लिए दी हुई है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं आवेदन प्रक्रिया कैसे कैसे क्या होगा। इसमें OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन मांगा हुआ है। OTR करना है, अब सबके लिए हो गया है। जैसे यूपी पुलिस में भी OTR मांग रहा है, तो OTR सबसे मेन है अब। क्योंकि अब OTR, पहले फ्रॉड होता था, अब फ्रॉड नहीं होगा OTR से। पहले लोग 2 फॉर्म भर देते थे, अब वन टाइम में, सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ओनली आधार कार्ड KYC होगा। KYC के बाद अब तुम्हारा फॉर्म भर जाएगा। उसमें इंस्ट्रक्शन दिए दिए हैं, इंस्ट्रक्शन बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपना अभी देखते हैं। फिर आवेदन तिथि, आवेदन हो गया। फिर इसके बाद जैसे आवेदन होगा, तो उसमें क्या बोला है कि सामान्य जो फीस होती है, सामान्य जनरल कैटेगरी की जो फीस होती है वो 600 रुपये है। और जो अनुसूचित जाति SC ST कैटेगरी, ये जो है ना, SC ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी, इनके लिए 400 फीस है, 400 रुपये फीस है। आर्थिक रूप से कमजोर है SC ST और OBC, इनके लिए क्या है, 400 रुपये फीस है। 400 रुपये फीस है। और इसके बाद क्या है, कोई भर्ती आयोग बोर्ड व अन्य भर्ती द्वारा एक द्वितीय, इसमें ये बोला है कि अभ्यर्थी द्वारा शुल्क 750 रुपये का भुगतान करने पर बचा
एक बारी पंजीकरण शुल्क को पुनः चालू अनब्लॉक किया जाएगा, ये बोला है। फिर एक बार ओटीआर पुनः चालू अनब्लॉक होने पर यदि अभ्यर्थी उसी वित्तीय वर्ष में 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित मतलब जैसे ये बोल रहा है कि अगर एक एक दो उसने फॉर्म भरे हैं और दोनों परीक्षा में अनुपस्थित हो गया तो उसकी जो आईडी है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, अगर वो लगातार 2 परीक्षा में अगर वो absent रहता है। फिर इसके बाद बोला है कि 1500 का भुगतान होगा अगर उसको अनब्लॉक करवाना पड़ेगा तो। अनब्लॉक करने के लिए भी उसमें भी पैसे मांगे हुए हैं, ये सब धंधा कर रहे हैं विभाग। फिजिकल फिटनेस के अनुसार जैसे देखा जाए तो हाइट एंड वुमेन की हाइट दी है। वुमेन की हाइट 152 सेंटीमीटर दी है और वेट 47.5 किलोग्राम होना चाहिए, जिसमें कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी के लिए 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी जाएगी। जिसमें सबसे मेन है सिलेबस। सिलेबस है, इसमें सिलेबस बहुत कठिन है। ये सिलेबस जनरल हिंदी 2 घंटे का पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स 200, मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे भाई। 200 का 2 घंटे का पेपर होगा भाई। इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस 2 घंटे का। जनरल नॉलेज भी होगा, जनरल साइंस भी होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 200 मार्क्स होगा, टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें बोला है कि कैंडिडेट को 36% मार्क्स दोनों पेपर में लेकर आने पड़ेंगे, 40% 40% दोनों में लेके आने पड़ेंगे। उसके बाद जो इसलिए तो मैंडेटरी है, 36% तो दोनों में लेके आने पड़ेंगे और दोनों में टोटल मिला के 40% में मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी वो पास होगा। ये मिनिमम मार्क्स है क्राइटेरिया फॉर पास के लिए। इसके बाद बोला है कि अगर जैसे ही पास होंगे तो हम उसके बाद फिजिकल के लिए हम दो 20 बीस 20 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज के नंबर ऑफ बेसिस बेसिस के उस पर हम 20 गुना लोग पास करेंगे। 20 टाइम्स लोग पास करेंगे, 20 गुना लोग पास करेंगे फिजिकल के लिए, तो जिसमें एग्जाम होने के बाद इसमें ये बोला है कि इसमें ये बोला है कि एग्जाम पर क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, ये सारे नोट्स दिए हैं। एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा और इसके बाद ये सारा तो मैंने बता दिया अभी। विभाग अतिरिक्त डेट और बताता हूँ आपको, ये सब कुछ बता दिया। यही था, इसको जल्दी से जल्दी ऑनलाइन फॉर्म भर दें। सिलेबस भी बहुत अच्छा है इसका, सिलेबस थोड़ा जीएस ज़्यादा है इसमें, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट जो एग्जाम होता है उसमें जीएस ज़्यादा पूछी जाती है। हिंदी भी है इसमें। इसमें ये सिलेबस ये रहा आपका, सिलेबस बहुत अच्छा है, ठीक है, अपना हिसाब से करो। फीस भी इसमें बहुत ज़्यादा मांगी है, 600 रुपये फीस मांगी है। देखो 600 रुपये फीस मांगी है जनरल कैटेगरी, और SC हो भी है ये सब 400 मांगी है। अगर किसी ने जैसे अगर OTR में कोई गलती भी कर दे तो 500 रुपये निर्धारित होगा, जैसे संशोधन के लिए उसको ठीक करने के लिए 500 रुपये भी होगा। ये 500 रुपये ये लिखा हुआ है। और परीक्षा देखो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में भी हो सकती है, और आवेदन जल्दी से जल्दी कर दो। 10 अगस्त से लेके 2025 से 8 सितंबर तक होगा, इसके आवेदन भी जल्दी कर दो। और ये वैकेंसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।